बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था अल्केन्स को और उसके सोर्सेज और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? मेनली जो प्रिपरेशन है उसका मतलब ये है कि उसे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे हम दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनकी मदद से अल्केन्स को बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को बनाने के तरीके। सबसे पहले तो आपको अल्केन्स के बारे में याद होना चाहिए कि अल्केन्स क्या थे। अल्केन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स थे जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनको मार्श गैस, पेट्रोलियम, कोल वगैरह से हासिल किया जाता है और बायोगैस से भी इनको हासिल किया जाता है, ये भी हमने वहाँ पे देखा था। उसके बाद इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा था कि हर नेक्स्ट जो है उसमें CH2 का फ़र्क आता है। उसके बाद हमने देखा C1 से C4 तक ये हमारे पास गैसेस होते हैं और C5 से 12 तक ये लिक्विड्स हैं और उससे नेक्स्ट ये सॉलिड्स हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका देखा था कि जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी से लंबी होती जाती है इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि इनको तैयार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा मेथड जो है इसका पहला वो है हाइड्रोजिनेशन। नेशन है हमारे पास। हाइड्रोजिनेशन किसकी जी? ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये पहली है हमारे पास। अब देखिए जी, हाइड्रोजिनेशन जो यहाँ पे लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ पे पहले गौर करें। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जो लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजिनेशन, उसका मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को ऐड करना ये कहलाता है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। तो हम हाइड्रोजन को इसमें ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके बारे में भी हमने कल देखा था। ये क्या है? इनमें क्या होता है जी? या डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, तब भी अनसैचुरेटेड है। ये हमारे पास इथीन है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो इथेन होती है, और अगर डबल बॉन्ड हो दो कार्बन वाले कंपाउंड में तो उसे इथीन कहते हैं। या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जिसे हम इथाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, या अल्कीन में करेंगे या अल्काइन में करेंगे। दोनों में ऐड करने से हमारे पास अल्केन्स हासिल होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो कैटलिस्ट है हम इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट वो यहाँ पे होता है जी निकल जो कि एक मेटल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर की बात की जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रखा जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब हमारे पास हाइड्रोजिनेशन में क्या क्या किया जाता है? एक तो हाइड्रोजन ऐड की जाती है। किस में ऐड की जाती है जी? हमारे पास अल्कीन्स या अल्काइंस, उनमें वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान पाया जाता है। उसके बाद किसकी मौजूदगी में की जाती है? निकल मेटल जो कि एक कैटलिस्ट है उसकी मौजूदगी में की जाती है। और टेम्परेचर कितना रखा जाता है जी? 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। ये सारा टेम्परेचर और ये सारा कुछ रखने के बाद हम ये रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं। उस रिएक्शन में स्टार्ट करवाने में हम क्या करते हैं जी? हम कोई भी अपने पास अल्कीन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इथीन ली है जी, और उसमें हम डालते हैं हाइड्रोजन। कब डालते हैं जी? निकल की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जी हमारे पास। निकल मौजूद होता है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजिनेशन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है जी अल्केन।
ये वाला हमारे पास बना है जी अल्केन, इसका नाम है इथेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है जी, इथीन से इथेन बनाई है। ये हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली ये इथीन होती है, और जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो वो इथेन है, 2 कार्बन वाली। ये इथेन है और ये इथीन है। इथीन में हमने हाइड्रोजन डाला निकल की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री टेम्परेचर, और वो बन गई है हमारे पास इथेन। तो हाइड्रोजनेशन मेनली क्या होता है जी हमारे पास, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in unsaturated hydrocarbons containing carbon to carbon double bond or triple bond in the presence of nickel catalyst with temperature ranging from 250 to 300 degree Celsius that produces an alkane। तो ये हमेशा अल्केन बनाते हैं, अल्कीन से अल्केन हमारे पास यहाँ पे बन गई। लेकिन अगर ऐसा हो हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास अल्काइन हो, जैसे ये मैंने अल्काइन लिखी है, इथाइन पढ़ते हैं इसे, इथाइन। ठीक है, तो ये इथाइन जो है या एसिटाइलिन भी इसे कहते हैं। तो इथाइन को अगर हम हाइड्रोजन में ऐड करें वही काम होगा हमारे पास, निकल कैटलिस्ट होगा 250 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये पहले इथीन बनेगी। पहले स्टेप में हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो इथाइन है वो पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली इथीन बनेगा पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में यही हमारे पास जो इथीन है इसे हम फिर से लेंगे, इससे फिर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कैटलिस्ट फिर से निकल लिया जाएगा 250 300 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी। ये फिर से इथेन बन चुकी है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया, दरअसल हमने एक अल्काइन ली है, अल्काइन में हमने हाइड्रोजन ऐड की है, निकल की मौजूदगी में हमारे पास वो अल्कीन बन गई है। अल्कीन को फिर से लिया है, फिर से हमने रिएक्ट करवाया है हाइड्रोजन के साथ, तो फिर वो हमारे पास अल्केन बन गई है। तो इस तरह हम अल्कीन से अल्कीन से अल्केन बनाते हैं, या फिर अल्काइन से अल्कीन और फिर अल्कीन से अल्काइन। तो इस अमल को कहते हैं जी हाइड्रोजिनेशन, addition of hydrogen in the presence of nickel, and the temperature is 250 to 300 degree Celsius and is converted into the alkanes। उसके बाद अगर आप वेजिटेबल ऑयल लें, वेजिटेबल ऑयल अगर आप उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएं, ये हमारे पास निकल होता है, ठीक है, या प्लाडियम भी हो सकता है। टेम्परेचर इसका भी इसको करवाएंगे तो ये हमारे पास वनस्पति घी बन जाता है। तो इस तरह हाइड्रोजिनेशन से हम वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी भी बना सकते हैं, और हाइड्रोजिनेशन से ही हम क्या करते हैं जी, हाइड्रोजिनेशन की मदद से हम अल्कीन्स और अल्काइन से अल्केन्स भी बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा रिएक्शन आता है। पहला रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजिनेशन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वो कैसे होती है। अब हम अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं जी। दूसरा हमारा रिएक्शन है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ये सेकंड हमारा प्रिपरेशन का मेथड है। पहला हमने कर लिया है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे देखें रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहले तो आपको रिडक्शन का मतलब पता होना चाहिए, फिर अल्काइल हैलाइड्स का। अल्काइल हैलाइड्स को हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था। रिडक्शन के बारे में हम बताते हैं जी। रिडक्शन होती है हमारे पास एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न मतलब अभी नई नई हाइड्रोजन बनी है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लें कि एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस तरह होती है H2 जो हमने पीछे हाइड्रोजिनेशन में की है, लेकिन इसमें ये वाली हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूलर नहीं है, ये एटॉमिक है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करेंगे या नेस्टेड हाइड्रोजन या न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो उस अमल को हम कहेंगे जी रिडक्शन। रिडक्शन किसी भी की हो सकती है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स है, अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास ऐसे होते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप होता है जिसे R से ज़ाहिर किया जाता है और साथ उसके हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है जिसे हम X से ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा। मैं अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ मिथाइल और साथ हैलोजन ऐड कर देता हूँ क्लोरीन, तो ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनता है। मिथाइल, ये इस मिथाइल ग्रुप की वजह से मिथाइल और साथ उसकी क्या है क्लोराइड, ठीक है। ये मिथाइल क्लोराइड हमारे पास बन गया। मिथाइल क्लोराइड या इस तरह के और भी क्लोराइड हमारे पास होंगे, ब्रोमाइड हो सकते हैं, आयोडाइड हो सकते हैं। तो इनको जब रिड्यूस किया जाता है जी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड, इसको रिड्यूस करता हूँ, ठीक है जी। जब इसको रिड्यूस किया जाएगा, इसको रिड्यूस किया जाता है जी जिंक की मौजूदगी में और HCl की मौजूदगी में। तो जब इनको रिड्यूस करवाऊँगा तो मेरे पास CH4 मीथेन बनेगा और साथ HCl बनेगा, ठीक है। HCl बनेगा या ZnCl2 बनता है, ठीक है, दोनों तरह ही होता है ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बना है जी CH4, ये यहाँ पे क्या है एक अल्केन है। ये वाला हमारे पास अल्केन है, ये हमारा पास क्या था अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन को बना लिया है। उसके बाद मैं कोई और अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ CH3 CH2 और उसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ, सॉरी CH2Br, उसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ हाइड्रोजन से, नेसेंट हाइड्रोजन जो हमारे पास है, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर से अल्केन बनेगा और साथ कुछ और बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया जी अल्केन, ठीक है। ये अल्केन कौन सा है जी, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन है हमारे पास। तो यहाँ से जो हमने मेथड सीखे हैं वो हैं 2 मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के। दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन, नॉट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, R ग्रुप कोई भी अल्काइल है, साथ हैलोजन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया होता है, ये होता है अल्काइल हैलाइड। जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास, अगर मिथाइल क्लोराइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया जाए तो हमारे पास मीथेन बनती है। अगर इथाइल ब्रोमाइड को हाइड्रोजन से करवाया जाए तो ईथेन बनती है। अगर आप प्रोपाइल को करवाएंगे तो प्रोपेन बन जाएगी, अगर आप ब्यूटाइल को करवाएंगे तो ब्यूटेन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है उसी अल्काइल ग्रुप के लिहाज से यहाँ पे हमारे पास अल्केन बन रही होती है। तो यहाँ से आज जो हमने सीखे जी वो हैं 2 मेथड हमारे पास, एक है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दोनों से हम हासिल क्या कर रहे हैं, दोनों से हम हासिल कर रहे हैं जी अल्केन्स। अल्केन्स जो कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड से वजूद में आते हैं। उम्मीद है कि आपको इन दोनों रिएक्शंस की प्रिपरेशंस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।